अगर पहले पता होता तो मैं सुबह जल्दी आ जाता। अगर पहले पता होता तो मैं उसको नहीं कहता। अगर पहले पता होता तो मैं ये खुद करता। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं अगर पहले पता होता। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इफ़ आई हैड नोन अर्लियर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इफ़ आई हैड नोन अर्लियर प्लस कामा प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड हैव। और अगर सेंटेंस नेगेटिव हो तो फिर वुड हैव की जगह वुडंट हैव यूज होगा प्लस V3 यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। अगर पहले पता होता तो मैं सुबह जल्दी आ जाता। इफ आई हैड नोन अर्लियर आई वुड हैव कम अर्ली इन द मॉर्निंग। If I had known earlier, I would have come early in the morning. अगर पहले पता होता तो मैं उसको नहीं कहता। If I had known earlier, I wouldn't have said him. If I had known earlier, I wouldn't have said him. अगर पहले पता होता तो मैं ये खुद करता। If I had known earlier, I would have done this myself. वो तुम्हारा किया लगता है, वो तुम्हारी किया लगती है, मैं तुम्हारा किया लगता हूँ, तुम मेरे किया लगते हो। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को ज़रूर मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। व्हाट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो तुम्हारा क्या लगता है, व्हाट इज ही टू यू, व्हाट इज ही टू यू। वो तुम्हारी क्या लगती है, व्हाट इज शी टू यू, व्हाट इज शी टू यू। मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ, व्हाट एम आई टू यू, व्हाट एम आई टू यू। तुम मेरे क्या लगते हो, व्हाट आर यू टू मी, व्हाट आर यू टू मी। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब जरूर देना। वो लोग आपके क्या लगते हैं, वो लोग आपके क्या लगते हैं। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। कराची जाना बाकी है, खाना पकाना बाकी है, अंग्रेजी पढ़ना बाकी है, चाय पीना बाकी है। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में रोज़ बोलते या सुनते हैं। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को ज़रूर मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का यह स्ट्रक्चर यूज़ होता है। देयर इज लेफ्ट टू बी प्लस V3 यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। यही वो फार्मूला है। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कराची जाना बाकी है, देयर इज लेफ्ट टू बी गोन टू कराची, देयर इज लेफ्ट टू बी गोन टू कराची। खाना पकाना बाकी है, देयर इज लेफ्ट टू बी कुक्ड फूड, देयर इज लेफ्ट टू बी कुक्ड फूड। अंग्रेजी पढ़ना बाकी है, देयर इज लेफ्ट टू बी स्टडीड इंग्लिश, देयर इज लेफ्ट टू बी स्टडीड इंग्लिश। चाय पीना बाकी है, देयर इज लेफ्ट टू बी टेकन टी, देयर इज लेफ्ट टू बी टेकन टी। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। क्रिकेट खेलना बाकी है, क्रिकेट खेलना बाकी है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। किससे पूछकर तुमने मना किया, किससे पूछकर वो वहां गया, किससे पूछकर तुम यहाँ आ रहे हो, किससे पूछकर तुम यहाँ बैठे। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में रोज़ बोलते या सुनते हैं। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को ज़रूर मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं
किस से पूछकर, यानी हर सेंटेंस में किस से पूछकर बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में बाय आस्किंग हुम। बाय आस्किंग हुम मीन किस से पूछकर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। बाय आस्किंग हुम प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क, यही वो फार्मूला है। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। किससे पूछकर तुमने मना किया? बाय आस्किंग हुम डिड यू रिफ्यूज। बाय आस्किंग हुम डिड यू रिफ्यूज, किससे पूछकर वो वहां गया। बाय आस्किंग हुम डिड ही गो देयर। बाय आस्किंग हुम डिड ही गो देयर, किससे पूछकर तुम यहाँ आ रहे हो। बाय आस्किंग हुम आर यू कमिंग हियर। बाय आस्किंग हुम आर यू कमिंग हियर, किससे पूछकर तुम यहाँ बैठे। बाय आस्किंग हुम डिड यू सिट हियर। बाय आस्किंग होम डिड यू सिट हियर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेशन में इसका जवाब जरूर देना। किससे पूछकर तुमने बोला। किससे पूछकर तुमने बोला। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मनना। मुझे किया अगर वो बुका है। मुझे किया आने दो उसे। मुझे किया जाने दो उसे। मुझे किया तुम कहीं भी जाओ। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में रोज़ बोलते या सुनते हैं। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को ज़रूर मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मुझे किया, यानी हर सेंटेंस में मुझे किया बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में आई डोंट केयर। आई डोंट केयर मीन मुझे किया। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। आई डोंट केयर प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा, यही वो फार्मूला है। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मुझे किया अगर वो भूखा है। आई डोंट केयर इफ ही इज हंग्री। आई डोंट केयर इफ ही इज हंग्री, मुझे किया आने दो उसे। आई डोंट केयर लेट हिम कम। आई डोंट केयर लेट हिम कम, मुझे किया जाने दो उसे। आई डोंट केयर लेट हिम गो। आई डोंट केयर लेट हिम गो, मुझे किया तुम कहीं भी जाओ। आई डोंट केयर wherever you go। I don't care wherever you go। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। मुझे किया बोलने दो उसे। मुझे किया बोलने दो उसे। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मनना। उसके यहाँ आने से कुछ नहीं होगा। मेरे वहाँ जाने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारे बोलने से कुछ नहीं होगा। उसके खेलने से कुछ नहीं होगा। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में रोज़ बोलते या सुनते हैं। ऐसे जुमले हमें ज़रूर बोलने या सुनने को ज़रूर मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कुछ नहीं होगा, यानी हर सेंटेंस में कुछ नहीं होगा बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में नथिंग विल हैपन इफ। नथिंग विल हैपन इफ मीन कुछ नहीं होगा। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। नथिंग विल हैपन इफ प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और यही वो फार्मूला है। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। उसके यहाँ आने से कुछ नहीं होगा। नथिंग विल हैपन इफ ही कम्स हियर। नथिंग विल हैपन इफ ही कम्स हियर, मेरे वहाँ जाने से कुछ नहीं होगा। नथिंग विल हैपन इफ आई गो देयर। नथिंग विल हैपन इफ आई गो देयर,
तुम्हारे बोलने से कुछ नहीं होगा। नथिंग विल हैपन इफ यू स्पीक। नथिंग विल हैपन इफ यू स्पीक। उसके खेलने से कुछ नहीं होगा। नथिंग विल हैपन इफ ही प्लेज। नथिंग विल हैपन इफ ही प्लेज। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम्हारे चलाने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारे चलाने से कुछ नहीं होगा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मन। मुझे क्या पता था कि तुम नहीं आओगे। मुझे क्या पता था कि वो बुरा मान जाएगा। मुझे क्या पता था कि तुम सब जानते हो। मुझे क्या पता था कि वो तुम्हारा भाई है। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में रोज़ बोलते या सुनते हैं। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को ज़रूर मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मुझे क्या पता था, यानी हर सेंटेंस में मुझे क्या पता था बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में लिटिल डिड आई नो। लिटिल डिड आई नो मीन मुझे क्या पता था। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। लिटिल डिड आई नो प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा। यही वो फार्मूला है। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मुझे क्या पता था कि तुम नहीं आओगे। लिटिल डिड आई नो दैट यू वुडेंट कम। वुडेंट ये वुड नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। मुझे क्या पता था कि वो बुरा मान जाएगा। लिटिल डिड आई नो दैट ही वुड माइंड। लिटिल डिड आई नो दैट ही वुड माइंड। मुझे क्या पता था कि तुम सब जानते हो। लिटिल डिड आई नो दैट यू न्यू एवरीथिंग। Little did I know that you knew everything. मुझे क्या पता था कि वो तुम्हारा भाई है। Little did I know that he is your brother. Little did I know that he is your brother. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। मुझे क्या पता था कि वो एक डॉक्टर है। मुझे क्या पता था कि वो एक डॉक्टर है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मन। कब से वो पढ़ रहा है। कब से हम खेल रहे हैं। कब से वो यहाँ आ रही है। कब से वो लोग जा रहे हैं। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को ज़रूर मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कब से, यानी हर सेंटेंस में कब से बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में सेंस व्हेन। सेंस व्हेन मीन कब से। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सेंस व्हेन प्लस हैव या हैज। हैव ये आई वी डे या प्लूरल नेम के साथ यूज होता है। हैज ये ही शी एट या सिंगुलर नेम के साथ यूज होता है। प्लस सब्जेक्ट प्लस बिन प्लस वर्ब प्लस ing प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कब से वो पढ़ रहा है। सिंस व्हेन हैज ही बीन स्टडीइंग। सिंस व्हेन हैज ही बीन स्टडीइंग। कब से हम खेल रहे हैं। सिंस व्हेन हैव वी बीन प्लेइंग। सिंस व्हेन हैव वी बीन प्लेइंग। कब से वो यहाँ आ रही है। सिंस व्हेन हैज शी बीन कमिंग हियर। सिंस व्हेन हैज शी बीन कमिंग हियर। कब से वो लोग जा रहे हैं। सिंस व्हेन हैव दे बीन गोइंग देयर। सिंस व्हेन हैव दे बीन गोइंग देयर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। कब से तुम सो रहे हो। कब से तुम सो रहे हो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मन। तुम और क्या कर सकते हो। उसे और क्या याद है। आपने उसको और क्या बताया।
मैं और क्या कह सकता हूँ। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में रोज़ बोलते या सुनते हैं। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को ज़रूर मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं और किया, यानी हर सेंटेंस में और किया बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में व्हाट एल्स। व्हाट एल्स मीन और किया। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। व्हाट एल्स प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क, यही वो फार्मूला है। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुम और क्या कर सकते हो। व्हाट एल्स कैन यू डू। व्हाट एल्स कैन यू डू, उसे और क्या याद है। व्हाट एल्स डज ही रिमेंबर। व्हाट एल्स डज ही रिमेंबर, आपने उसको और क्या बताया। व्हाट एल्स डिड यू टेल हिम। व्हाट एल्स डिड यू टेल हिम, मैं और क्या कह सकता हूँ। व्हाट एल्स कैन आई से। व्हाट एल्स कैन आई से, और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो और क्या चाहता है। वो और क्या चाहता है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। आजकल तुम बहुत खुश हो। आजकल मैं पढ़ रहा हूँ। आजकल वो वहाँ जा रहा है। आजकल वो बहुत बीमार है। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में रोज़ बोलते या सुनते हैं। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं आजकल, यानी हर सेंटेंस में आजकल बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में नो आडेज। नो आडेज मीन आजकल। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। नो आडेज प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा, यही वो फार्मूला है। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। आजकल तुम बहुत खुश हो। नो आडेज यू आर सो हैप्पी। नो आडेज यू आर सो हैप्पी, आजकल मैं पढ़ रहा हूँ। नो आडेज आई एम स्टडीइंग। नो आडेज आई एम स्टडीइंग, आजकल वो वहाँ जा रहा है। नो आडेज ही हैज बीन गोइंग देयर। नो आडेज ही हैज बीन गोइंग देयर, आजकल वो बहुत बीमार है। नो आडेज ही हैज बीन सिक। नो आडेज ही हैज बीन सिक, और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। आजकल वो लोग बहुत परेशान हैं। आजकल वो लोग बहुत परेशान हैं। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मन। झूठे वादे मत करो। वो हमेशा झूठे वादे करता है। वो लोग क्यों झूठे वादे कर रहे हैं। कुछ लोग झूठे वादे करते हैं। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में रोज़ बोलते या सुनते हैं। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को ज़रूर मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं झूठे वादे, यानी हर सेंटेंस में झूठे वादे बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में मेक फॉल्स प्रॉमिस। मेक फॉल्स प्रॉमिस मीन झूठे वादे करना। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेक फॉल्स प्रॉमिस प्लस अदर वर्ड्स, यही वो फार्मूला है। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। झूठे वादे मत करो। डोंट मेक फॉल्स प्रॉमिस। डोंट मेक फॉल्स प्रॉमिस, वो हमेशा झूठे वादे करता है। ही ऑलवेज मेक्स फॉल्स प्रॉमिस। ही ऑलवेज मेक्स फॉल्स प्रॉमिस, वो लोग क्यों झूठे वादे कर रहे हैं। वाई आर दे मेकिंग फॉल्स प्रॉमिस।
वाई आर दे मेकिंग फॉल्स प्रॉमिस, कुछ लोग झूठे वादे करते हैं। सम पीपल मेक फॉल्स प्रॉमिस, सम पीपल मेक फॉल्स प्रॉमिस। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। मैं झूठे वादे करने वाले लोग पसंद नहीं करता, मैं झूठे वादे करने वाले लोग पसंद नहीं करता। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब तुम मुझे जाने दोगे या नहीं, अब मुझे पढ़ने दोगे या नहीं, अब मुझे कुछ कहने दोगे या नहीं, अब मुझे सोचने दोगे या नहीं। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को ज़रूर मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट। विल यू लेट मी प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस नो और नोट प्लस क्वेश्चन मार्क। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अब तुम मुझे जाने दोगे या नहीं, विल यू लेट मी गो नो और नोट, विल यू लेट मी गो नाउ और नोट। अब मुझे पढ़ने दोगे या नहीं, विल यू लेट मी स्टडी नो और नोट, विल यू लेट मी स्टडी नो और नोट। अब मुझे कुछ कहने दोगे या नहीं, विल यू लेट मी से समथिंग नो और नोट। अब मुझे सोचने दोगे या नहीं, विल यू लेट मी थिंक नो और नोट, विल यू लेट मी थिंक नो और नोट। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। आप मुझे सोने दोगे या नहीं, अब मुझे सोने दोगे या नहीं। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। जैसे वो कर रहा है वैसे करो, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ वैसे पढ़ो, जैसे हम खेल रहे हैं वैसे खेलो, जैसे मैं काम करता हूँ वैसे करो। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में रोज़ बोलते या सुनते हैं। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को ज़रूर मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं जैसे वैसे, यानी हर सेंटेंस में जैसे वैसे बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में डू एज। डू एज मीन जैसे वैसे। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट। डू एज प्लस सेंटेंस, सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा, यही वो फार्मूला है। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जैसे वो कर रहा है वैसे करो। डू एज ही इज डूइंग, डू एज ही इज डूइंग। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ वैसे पढ़ो। डू एज आई एम रीडिंग, डू एज आई एम रीडिंग। जैसे हम खेल रहे हैं वैसे खेलो। डू एज वी आर प्लेइंग, डू एज वी आर प्लेइंग। जैसे मैं काम करता हूँ वैसे करो। डू एज आई वर्क, डू एज आई वर्क। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। जैसे वो पकाती है वैसे पकाओ, जैसे वो पकाती है वैसे पकाओ। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। पैसे देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं, चुप रहने के अलावा और कोई रास्ता नहीं, भाग जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं, बर्दाश्त करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम
कह रहे हैं के अलावा और कोई रास्ता नहीं, यानी हर सेंटेंस में के अलावा और कोई रास्ता नहीं बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में देयर इज़ नो अदर वे। देयर इज़ नो अदर वे मीन के अलावा और कोई रास्ता नहीं। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। देयर इज़ नो अदर वे प्लस बट प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स, यही वो फार्मूला है। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। पैसे देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। देयर इज नो अदर वे बट टू गिव मनी। देयर इज नो अदर वे बट टू गिव मनी। चुप रहने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। देयर इज नो अदर वे बट टू क्वाइट। देयर इज नो अदर वे बट टू क्वाइट। भाग जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। देयर इज नो अदर वे बट टू एस्केप। देयर इज नो अदर वे बट टू एस्केप। बर्दाश्त करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। देयर इज नो अदर वे बट टू टॉलरेट। देयर इज नो अदर वे बट टू टॉलरेट। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। झूठ बोलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। झूठ बोलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। वो चला गया किया, आप आए किया, सो गया किया, उसने खाना खा लिया किया। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। ऐसे जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। लेट मी एक्सप्लेन। हैव या हैज़। हैव ये I, दे या प्लूरल नेम के साथ यूज होता है, और हैज़ ये ही शी एट या सिंगुलर नेम के साथ यूज होता है, प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क। यही वो फार्मूला है। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो चला गया किया। हैज ही गॉन। गॉन ये गो का थर्ड फॉर्म है जिसकी मानी है जाना। आप आए किया। हैव यू कम। हैव यू कम। कम ये कम का थर्ड फॉर्म है। सो गया किया। हैव यू स्लिप्ड। स्लिप्ड ये स्लिप का थर्ड फॉर्म है जिसकी मानी है सो जाना। उसने खाना खा लिया किया। हैज ही ईटन। हैज ही ईटन। ईटन ये इट का थर्ड फॉर्म है जिसकी मानी है। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। उन्होंने खेला किया। उन्होंने खेला किया। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मनन। किस्मत से तुम यहाँ थे। किस्मत से वो जा रहा है। किस्मत से मैं पास हो गया। किस्मत से हम मिले। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। ऐसे जुमले हमें ज़रूर बोलने या सुनने को रोज़ मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं किस्मत से, यानी हर सेंटेंस में किस्मत से बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में लकली। लकली मीन किस्मत से। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। लकली प्लस कामा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा। यही वो फार्मूला है। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। किस्मत से तुम यहाँ थे, यानी नसीब से तुम यहाँ थे। लकली यू वर हियर। लकली यू वर हियर। किस्मत से वो जा रहा है, यानी उसके नसीब में है जाना। लकली ही इज गोइंग।
लकली ही इज गोइंग, किस्मत से मैं पास हो गया। लकली आई हैव पास्ड, लकली आई हैव पास्ड, किस्मत से हम मिले। लकली वी मेट, लकली वी मेट। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। किस्मत से हम खेल रहे हैं, यानी नसीब से हम खेल रहे हैं। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। वो किस मजमून का उस्ताद है, आप किस मुल्क के शहरी हो, वो किस पार्टी का रहनुमा है, तुम्हारा भाई किस क्लब का मेंबर है। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का WH वर्ड्स यानी विच, व्हाट, हु एटसेट्रा यूज होता है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑफ प्लस क्वेश्चन मार्क। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो किस मजमून का उस्ताद है, व्हाट सब्जेक्ट इज ही टीचर ऑफ, व्हाट सब्जेक्ट इज ही टीचर ऑफ। तुम किस मुल्क के शहरी हो, विच कंट्री आर यू सिटीजन ऑफ, विच कंट्री आर यू सिटीजन ऑफ। वो किस पार्टी का रहनुमा है, विच पार्टी इज ही लीडर ऑफ, विच पार्टी इज ही लीडर ऑफ। विच ये WH क्वेश्चन वर्ड्स है। तुम्हारा भाई किस क्लब का मेंबर है, विच क्लब इज योर ब्रदर मेंबर ऑफ, विच क्लब इज योर ब्रदर मेंबर ऑफ। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो किस मुल्क का वज़ीर आज़म है, वो किस मुल्क का वज़ीर आज़म है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर।